ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन स्कीम निकाली जो कि फ्री मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन, लेकिन 4 महीनों के लिए यानी कि 120 दिन के लिए। क्या ये स्कीम वाकई ही फ़ायदेमंद है या फिर ये सिर्फ एक फ्रॉड है? अच्छा, पहले हम इसके बात करते हैं इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी, और फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये वाकई एक फ्रॉड है या फिर वाकई इससे हमें कुछ फ़ायदा भी होगा। अच्छा, ये जो स्कीम है इसकी जो शराइत है, इन शराइत में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ओवरसीज़ जो बाहर से पाकिस्तान आएगा वो सिर्फ अपना मोबाइल ही इस तरीके से रजिस्टर कर सकता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि फ्री मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए ये आरजी मोबाइल रजिस्ट्रेशन है 4 महीने वाली, तो इसके फ़ायदा लेने के लिए आपके पास वो पासपोर्ट होना चाहिए जिस पे आप ट्रैवल करके आए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आता है कि यार मेरा दोस्त जो है वो ट्रैवल करके आया था, मैं उसका पासपोर्ट जो है वो लगा के रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? पहले नंबर पे तो एक पासपोर्ट होना चाहिए जिस पे ट्रैवल करके आप पाकिस्तान आए हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपका सिंगल सिम वाला मोबाइल है या डबल सिम वाला मोबाइल है, अगर आपका डबल वाला है तो 2, अगर सिंगल वाला है तो 1 सिम होनी चाहिए उसी बंदे के नाम पे जो ट्रैवल करके पाकिस्तान आया है, यानी कि जिस पासपोर्ट पे ट्रैवल हुआ है। अब फॉर एग्जांपल उसके नाम पे सिम भी होगी, आपके पासपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उस बंदे के अलावा दूसरा बंदा उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसका रीज़न क्या है कि उस मोबाइल के अंदर सिर्फ वही 2 सिमें चलेंगी जो आपने टेम्परेरी रजिस्टर की होंगी 4 महीने के लिए। यानी कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया तो अपने पासपोर्ट पे 2 सिमें रजिस्टर कर सकता है, यानी कि अपने मोबाइल को रजिस्टर कर सकता है। मोबाइल को रजिस्टर करने के लिए अगर वो डुअल सिम वाला मोबाइल है तो दोनों स्लॉट्स में एक सिम उसने डालनी है। तो एक सिम जो डालनी है वो उसके अपने नाम पे ही होनी चाहिए। पहला जो है इसकी कंडीशन उसके अपने नाम पे होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे जब मोबाइल रजिस्टर होगा तो सिर्फ वो 2 नंबर ही चलेंगे, उसके अलावा कोई और सिम नहीं चलेगी। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मेरे ख्याल में बड़ी टफ है, क्योंकि बाहर से जब बंदा आता है तो ज़रूरी नहीं है कि अब उसके पास उसके अपने नाम पे ही सिमें हों, तो अक्सर वो अपनी फैमिली को भी उसने मोबाइल देना होता है। चलो 4 महीने के लिए भी चले, लेकिन फुल तौर पे आज़ादाना तो होना चाहिए कि जो भी सिम डालो जैसे चलाना चाहो चला सको। अब ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा हो गया, लेकिन अब इसका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान हमें ये हुआ है कि ये 2-3 स्कीमों के चक्कर में, एक ये वाला स्कीम पासपोर्ट आरजी रजिस्ट्रेशन, तो दूसरे नंबर पे वो ब्लू पासपोर्ट वाली, इन दोनों स्कीमों को सामने रख के, दोनों स्कीमों का सोचा छोड़ के हमें जो है वो जो असल मकसद था सोनी 30 रेमिटेंस ऐप वाला, उससे दूर कर दिया है। उस एप्लीकेशन को इस हद तक ख़राब कर दिया गया है कि कोई उससे फ़ायदा ले ही नहीं पा रहा। अब देखें, अब कोई एक, आप जिस सिटी में भी रहते हैं वहाँ पे कोई भी एक बंदा देख ले, किसी न किसी की वेबसाइट, किसी न किसी की एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी। वो एक अकेला बंदा होगा जो अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन चला रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, उसको सब कुछ कर रहा है। वो एक बंदा 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अपने सिस्टम को बड़ा ज़बरदस्त बना लेता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का आईटी का इदारा एक एप्लीकेशन को 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, अभी तक प्रॉपर जो है वो उसको रन नहीं कर सका। एक दिन एक एरर आ रहा है, दूसरे दिन दूसरा एरर आ रहा है, तीसरे दिन तीसरा एरर आ रहा है। हम सबको ये लगता है कि एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी होती है कि पॉइंट जो है वो कम से कम दिए जाएं, कम से कम यूज़ हों। यानी कि इस सिस्टम को बंद भी नहीं कर रहे कि बंद होगा तो थोड़ा शोर होगा कि पिछली हुकूमत ने एक बेनिफिट दिया था, इस हुकूमत ने उसको बंद कर दिया। बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन उसको इस हद तक जो है वो ख़राब कर दिया है कि यानी कि ऑन हो के भी उसको चलते हुए भी किसी को कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन थी, वो एक एप्लीकेशन बाकी सारे सिस्टम पे भारी थी। ये आरजी मोबाइल रजिस्ट्रेशन, ये ब्लू पासपोर्ट, ये फ्री टिकट, उन सब पे ये एक एप्लीकेशन भारी थी, क्योंकि उसमें किसी का 500 पॉइंट भी होता था, उसका 500 रुपया भी होता था, तो वो उससे भी जाके यूटिलिटी स्टोर से कुछ ना कुछ जो है वो खरीद सकता था। तो ये सारा ड्रामा है इस आरजी मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इसके रिलेटेड ना इसका कोई फ़ायदा है और ना ही नुकसान। नुकसान तो ये है कि इन्होंने एक चलती फिरती एप्लीकेशन को ख़राब कर दिया है।